अम्बाला में आज मीडिया से बातचीत के दौरान लोकसभा सांसद वरुण चौधरी ने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी पर सीधे और तीखे सवाल खड़े किए। सांसद वरुण चौधरी ने पूछा कि मुख्यमंत्री आखिर हरियाणा के सांसदों से कब मिलेंगे और प्रदेश की ज़मीनी मुद्दों पर चर्चा कब होगी। उन्होंने कहा कि अम्बाला में आईएमटी का स्वागत है, लेकिन फ्लड जोन में औद्योगिक क्षेत्र बसाने का निर्णय समझ से परे है। वरुण चौधरी ने 5 साल पहले लाई गई औद्योगिक नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार बताए ये नीति क्यों फेल हुई और अब तक हरियाणा में आई कई औद्योगिक इकाइयाँ क्यों बंद होकर प्रदेश छोड़ चुकी हैं। उन्होंने साहा इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर कहा कि यह इलाका पूरी तरह भट्ठा बैठ चुका है और इसका खामियाजा स्थानीय युवाओं को बेरोजगारी के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अम्बाला को हरियाणा की सबसे पिछड़े क्षेत्रों में गिनाए जाने पर चिंता जताते हुए उन्होंने सवाल किया कि जब यहाँ की युवाओं बेरोजगार है तो नौकरियाँ दूसरे राज्यों से आए लोगों को क्यों दी जा रही हैं। इसके साथ ही सांसद ने एमपी लैंड फंड से लाइब्रेरी निर्माण रोके जाने का मुद्दा भी उठाया और साफ कहा कि यह जनता के साथ अन्याय है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि यह मुद्दा वे संसद में मजबूती से उठाएंगे। शहर को हम सब अपने शहर को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपने जिले को, अपने पूरे अम्बाला लोकसभा क्षेत्र और एमपी लैंड्स के अंदर मेरे पास कुछ युवा साथी आए जो पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं हमें नौकरी मिले, कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं। पुलिस लाइन के अंदर ही आपने देखा एक लाइब्रेरी जो कि अपर्याप्त है, तो उसके लिए मैंने एमपी लैंड से ही जो है एक और उसके अंदर हॉल बन जाए जिससे कि उसकी कैपेसिटी लगभग दूनी हो जाए। उसके लिए मैंने एमपी लैंड से ग्रांट जारी करी और दुख होता है। और इस सरकार की मानसिकता को आप देखिए, क्योंकि इन्होंने लगाने तो बाहर के होते हैं। प्रदेशवासियों को, प्रदेश के युवाओं को तो नौकरी क्लास 1 क्लास 2 हिम्मत जी मिलती नहीं है, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और क्या कह के रिजेक्ट किया, ये सुनने की बात है कि ये काम तो पीडब्ल्यूडी कर सकती है, लाइब्रेरी बिल्डिंग हॉल पीडब्ल्यूडी बना सकती है, इसलिए आपके माध्यम से नहीं होगा। और इसको मैं पार्लियामेंट के अंदर उठाऊंगा कि ये कैसी मौजूदा सरकार है जो हमारे युवा साथियों को, बच्चों को पढ़ने तक नहीं देना चाहती। कौन सा प्रावधान है कि जो पीडब्ल्यूडी काम कर सकता है वो एमपी लैंड के अंदर नहीं हो सकता? क्यों ये लाइब्रेरी के खिलाफ है? ये मानसिकता है आज इस सरकार की। और कहते हैं कि जी हम सबको साथ लेके चलते हैं। आप बताइए, सांसदों को तो आज तक मिले भी नहीं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हाँ हम मिल रहे हैं, हम बात करते हैं, सांसदों के साथ बैठक बुलाइए। आज तक बता दें कभी विपक्ष के जो सांसद हैं उनको बुलाया? क्या विपक्ष के सांसदों को जनता ने चुन के नहीं भेजा हुआ? ऐसी कभी आईएमटी की बात करते हैं। भाई हम सब चाहते हैं हमारे अम्बाला में आईएमटी बने, लेकिन आज हालात क्या हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक के बाद एक फेल हुई हैं, एक के बाद एक। जो भी उन्होंने उसका रखा था कि भी ये इसके माध्यम से जो है हमें जो है इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी, नहीं हो पाई। और आप बता दीजिए, बताया हो सरकार ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लिया है। पिछली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 5 साल के लिए वैध थी, क्या हुआ उसका? क्या नतीजे हैं? जो उसका टारगेट था कि भी इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी और इतनी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसके बारे में क्या जानकारी दी गई है? नहीं दी गई। अब आईएमटी की बात करते हैं। कहां बनाने की बात हो रही है? हिसार रोड पे। भाई सब जानते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी दर्ज है कि ये फ्लड प्रोन एरिया है। अम्बाला कैंट के अंदर आप देखते हैं कितने हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं परेशान हैं, क्योंकि वहां हर साल फ्लडिंग हो रही है, जल भराव हो रहा है, दुखी हैं। और उसका मॉडल आप यहाँ अब इस तरफ बनाना चाहते हैं। भाई आईएमटी बननी चाहिए, लेकिन उसका स्थान तो देख लो कि कम से कम ऊंचाई पे हो, जहां पर पानी ना आए। पहले ही इंडस्ट्रियां हरियाणा छोड़ छोड़ के जा रही हैं, ऐसी स्थान तो उनको दो जहां पर वो बसें आके। स्थान तो ठीक से चयनित करेंगे ना आप। ये कैसी सोच है?
किसी तरह से भी अंबाला के विकास के लिए मौजूदा सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। उल्टा जैसे मैंने बताया कि आरटीआई में मांग रहे हैं जानकारी, वो नहीं देते। स्ट्रीट लाइट में आप किसी भी गली में जाके आप देख लीजिए, मैं हो सकता है गलत कह रहा हूं, आप किसी भी मोहल्ले में जाके देखिए, उनसे पूछ लीजिए हाँ कैसे स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही है, किस प्रकार से काम हो रहा है, किस प्रकार से सफाई हो रही है, पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है, असलियत क्या है। दुखी है जनता, लोग बदला